तो हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने प्रायिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में समझा था। आज भी हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट था हमारा वो क्या था? पासा। जो एक पासा होता है उसको जब हम फेंकते हैं तो हमारे पास कौन कौन से अंक प्राप्त होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि अंक प्राप्त होते हैं। तो इनके ऊपर ही हमारी क्या है, प्रश्न बनते हैं। जैसे कैसे प्रश्न बोल दिया उसने, एक पासे को एक बार फेंकने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दे दिया उसने कि एक सम अंक आने की। सेकंड पॉइंट हमें दे दिया विषम अंक आने की। और तीसरा पॉइंट जो हमें दिया है उसने क्या दिया है हमें? 4 से बड़ा अंक आने की। अगला पॉइंट हमें दे दिया उसने 6 से बड़ा अंक आए। और पांचवा सवाल जो हमें दिया है वो उसने दिया है एक अभाज्य अंक। और छठा पॉइंट हमें दिया है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इन 6 सवालों के माध्यम से एक पासे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है इसने? एक पासे को एक बार फेंकने पर। एक पासे को कितनी बार फेंकने के लिए क्या है इसने? केवल एक बार फेंकने के लिए क्या है। अब देखिए, ये 6 सवाल हैं। इन 6 सवालों को हम ढंग से समझेंगे तो ये प्रायिकता का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को कितनी बार फेंका है हमने? एक बार फेंका है। पहले इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो सबसे पहले हमको पता है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर जो कुल परिणाम आएगा वो क्या आएगा हमारा? कुल परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं? या तो हमें 1 प्राप्त होगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। यानी कि इन 6 में से कोई एक अंक हमें प्राप्त हो सकता है। तो हमारे पास कुल परिणाम आने की संभावना कितनी है? गिन लीजिए कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या हो गया हमारे 6। कुल परिणाम आने की संभावना कितनी है? 6। अब हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? एक सम अंक आने की क्या करनी है हमें? प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी पहला पॉइंट हमें क्या कहा इसने? सम अंक आने का क्या निकालना है हमें? सम अंक आने का अनुकूल परिणाम निकालना है हमें। पहले क्या निकालना है? अनुकूल परिणाम। देखिए, इसमें कुल परिणाम तो फिक्स है। सारे क्वेश्चनों में कुल परिणाम कितना आएगा हमारा? 6 आएगा। लेकिन अनुकूल परिणाम हमारा अलग अलग आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अनुकूल परिणाम सम अंक आना, तो इस पासे के अंदर जितने भी अंक है उसमें से हमें चेक करना है सम अंक कौन सा है। तो देखिए, 2 जो है हमारा क्या है? एक सम अंक है। और 4 भी हमारा एक क्या है? सम अंक है। 6 भी हमारा क्या है? एक सम अंक है।
तो सबसे पहले हम सारे सम अंकों को लिख लेते हैं। तो इनको गिना 1 2 3, यानी कि इन 3 अंकों में से कोई एक अंक आने की संभावना है, लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि कौन सा अंक आ सकता है, कौन सा अंक नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, तीनों को ही लिखेंगे 1 2 3, यानी कि इन तीनों में से कोई एक अंक आ सकता है। ठीक है, हमें पक्का नहीं पता कौन सा अंक आएगा। तो अनुकूल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए प्रायिकता इक्वल टू किसके बराबर होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। देखिए हमारा अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम हमारा 3 है और कुल परिणाम कितना है हमारा 6 है। तो ये 6 कहाँ गया, नीचे आ गया। और यहाँ देखिए प्रायिकता को हम किससे लिखते हैं, P, और अंदर मैंने आपको क्या लिखाया था, E। E क्या होती है, एक घटना। यहाँ कौन सी घटना है, यहाँ सम अंक आने की घटना है। यहाँ क्या लिखेंगे, सम अंक। ठीक है, P सम अंक आने की घटना कितनी होगी, 3/6। यदि इसको काटें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए जो भी प्रायिकता का आंसर आएगा वो हमेशा 1 से छोटा है, यानी कि 1/2 क्या है, 0.5, यानी 1 से छोटा है। तो प्रायिकता का आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विषम अंक आने की प्रायिकता। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, विषम अंक आने की। तो हमें क्या निकालना है, कुल परिणाम तो हमारा फिक्स है, अनुकूल परिणाम निकालना है। पहले तो क्या निकालेंगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना होगा, विषम अंक कौन से होते हैं, जो 2 के पहाड़े से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, विषम अंक कहते हैं। जैसे 1 3 और 5, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, विषम अंक कहलाएंगे। तो इनको गिने 1 2 3, कितने विषम अंक होंगे, 3, यानी कि इन तीनों में से कोई एक अंक आने की संभावना है। तो इसलिए हमने तीनों का तीनों लिख दिया। अब प्रायिकता जो होएगा हमारा, यानी कि P क्या लिखेंगे, विषम अंक इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। देखिए अनुकूल परिणाम हमारा कितना प्राप्त हुआ है, हमें 3, और कुल परिणाम हमें कितना प्राप्त हुआ है, 6। तो इनको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट, 4 से बड़ा अंक। चार से बड़े अंक आने का हमें अनुकूल परिणाम निकालना है पहले, यानी कि अनुकूल परिणाम। देखिए 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक का है इसमें, यानी कि 5 व 6, जो 4 से बड़े होते हैं हमारे, 5 व 6। तो ये कितने हो गए, 1 और 2, कितने हो गए अनुकूल परिणाम, 2। प्रायिकता यानी कि P यहां लिखेंगे, 4 से बड़ा अंक इक्वल टू अनुकूल परिणाम पहले ऊपर लिखा जाता है, यानी कि 2 बटे में कुल परिणाम 6, यानी कि 1/3। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। अगला चौथा पॉइंट देखें तो हम क्या क्या रखा है, 6 से बड़ा अंक आई। देखिए 6 से बड़े अंक का हमारा अनुकूल परिणाम निकालेंगे। सबसे पहले हम अनुकूल परिणाम इक्वल टू, देखिए 6 से बड़ा अंक,
इसमें चेक करते हैं 6 से बड़ा कोई अंक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो क्या होगा इसका परिणाम 0 होगा। यदि आ ही नहीं रहा तो क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। यानी कि हमारी प्रायिकता P 6 से बड़ा अंक इक्वल टू अनुकूल परिणाम तो हमारा 0 है और कुल परिणाम क्या है हमारा 6 है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, पांचवा क्वेश्चन है अभाज्य अंक। सबसे पहले निकालेंगे अनुकूल परिणाम। देखिए अभाज्य अंक किसे कहते हैं, अभाज्य अंक उसे कहते हैं जो केवल खुद के पाड़े में है। खुद के पाड़े में एक को छोड़कर, इस चीज का ध्यान रखना, एक को छोड़कर अभाज्य अंक कौन से होते हैं, 2 जो केवल खुद के पाड़े में आता है, 3 केवल 3 के पाड़े में ही मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 5 केवल 5 के पहाड़े में मिलेगा और किसी भी पहाड़े के अंदर नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, जो एक होता है न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 अभाज्य अंक कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो कितने परिणाम होंगे इसके, 1 2 3, तो प्रायिकता P अभाज्य अंक हम लिख सकते हैं इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। देखिए अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास, 3 है और कुल परिणाम कितना है हमारे पास, 6 है, यानी कि 1 बटे में 2। तो इस तरीके से ये हमारा पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना छठा क्वेश्चन। क्या कहा है इसने, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। छठा क्वेश्चन है हमारा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, अनुकूल परिणाम। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है जिसका पूरा पूरा रूट निकले, जैसे 1 2 3 4 5 6। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी जिसका पूरा पूरा रूट निकले, जैसे 1 का रूट निकलता है पूरा पूरा, क्या कह सकते हैं हम, 1 होता है। और 2 का रूट नहीं निकलता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 का भी नहीं निकलता है तो ये भी नहीं है। लेकिन 4 का क्या होता है, 2 होता है। 5 का भी नहीं निकलता, 6 का भी नहीं निकलता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो 1 व 4 होती है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होगी, 1 व 4, यानी कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गए। यानी कि हमारी प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन से हैं, अनुकूल परिणाम 2 हैं और कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 बटे में 3। देखिए जितने भी आंसर आ रहे हैं सारे 1 से छोटे आ रहे हैं। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको प्रायिकता का टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।